हेलो दोस्तों, थैंक यू वेरी मच फॉर ऑल योर सपोर्ट एंड लव टिल नाउ। एंड इसी तरह आप अपना प्यार बनाए रखें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते रहें और लोगों तक पहुंचाते रहें। तो इसी कड़ी में आज मैं एक और कैरियर टॉक सेशन लेके आया हूं। एक हमारे साथ एक्सपर्ट हैं जो कि स्टार्टअप इंडिया से भी जुड़े हुए हैं और भी कई चीज़ों से जुड़े हुए हैं और कई टेक्नोलॉजी रिलेटेड इनोवेशंस में इन्वॉल्व हैं। तो मैं ज़्यादा समय ना लेकर के मैं रिक्वेस्ट करूंगा श्रेयस जी से कि प्लीज़ अपने बारे में बताएं थोड़ा सा, और इस में कैरियर कैसे अडॉप्ट हो सकता है उसके बारे में थोड़ा सा। ओके। मेरा नाम श्रेय गोस्वामी है और मैं स्टार्टअप कंसल्टिंग में ऑलरेडी 7 साल से ज़्यादा ईयर से काम कर रहा हूँ। उसके अलावा मेरा खुद का स्टार्टअप है विच इज़ असाइनिंग सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड। तो बेसिकली मेरा जो एक्सपीरियंस रहा है वो स्टार्टअप्स के इर्द-गिर्द रहा है और जब से स्टार्टअप इंडिया शुरू हुआ है, जब से मैं एक्टिवली काम कर रहा हूँ, काफ़ी स्टार्टअप के साथ मैंने काम किया है। तो आई हैव लाइक अ ब्रेड्थ ऑफ थिंग्स एंड नॉलेज कि क्या-क्या स्टार्टअप्स में प्रॉब्लम आती है, क्या-क्या वो करना चाहते हैं, क्या कैसे कर सकते हैं, वो सब आई कैन लाइक टॉक अबाउट। तो सर, इससे पहले अपन जब इस पे डीप डाइन करें उससे पहले मैं जानना चाहूंगा आपका बैकग्राउंड क्या रहा है सर। ओके। सो बेसिकली मैंने एजुकेशन वाइज़ बेसिकली बीसीए किया हुआ है, ठीक है? तो एजुकेशन पे ज़्यादा फ़ोकस नहीं था मैं, आई वाज़ मोर इनटू एक्सप्लोरेशन। तो टेक्नोलॉजी पे काम किया मैंने, मार्केटिंग पे काम किया, डिज़ाइन पे काम किया। तो सिंस स्कूल डेज़ मैं सब करता था और जैसे बड़े-बड़े ग्रुप्स थे जैसे माइक्रोसॉफ्ट, नोकिया, दैट टाइम ब्लैकबेरी वाज़ देयर। सो आई वाज़ वर्किंग विद देम एज़ इन डेवलपर कम्युनिटीज़ एंड काफ़ी मैंने हैकाथॉन्स में पार्टिसिपेट किया। तो उसके बाद वो एक्यूमेन आ गया कि कैसे टेक्नोलॉजी काम करती है, कैसे डिज़ाइन काम करती है, कैसे आप इन चीज़ों को मिक्स कर सकते हो। एंड आफ्टर दैट आई हैव लाइक वर्कड विद अ लॉट ऑफ स्टार्टअप्स इनिशियली। दिल्ली में मैं था तो दिल्ली में भी मैंने काफ़ी काम किया। जयपुर में इनिशियली 2017-16 में अर्ली फेज़ ऑफ स्टार्टअप चल रहा था, तो यहाँ पे भी काफ़ी स्टार्टअप्स को मैंने कंसल्ट किया था और फिर मैं खुद भी एक स्टार्टअप जर्नी के थ्रू गया था। ओके, तो ये तो बहुत अच्छा लगा सर जान करके। तो आजकल के बच्चे जो कई आजकल एंटरप्रेन्योर बनना चाहता है, हर आदमी डिग्री के बाद या बिना डिग्री के भी लोगों को लगता है कि नहीं मेरे पास कुछ आइडिया है, तो मैं क्यों ना इसको इनोवेशन के थ्रू हुँ, हुँ। या अपना खुद का ही कुछ स्टार्ट करूँ। तो उन बच्चों के लिए आप ज़ीरो से कैसे स्टार्ट करें और क्या-क्या बातों का ध्यान रखें उनके बारे में थोड़ा बताएँगे सर? ओके। सो अगर स्टार्टअप किसी को करना है तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं, चैलेंजेस भी हैं और फ़ैसिनेटिंग भी है, दोनों चीज़ें इसमें रहती है। तो बेसिकली अभी पहले थोड़ा-सा मुश्किल था कि एक डिलेमा था लोगों में कि स्टार्टअप या बिज़नेस वो ही कर सकता है जिसके साथ जिसकी फैमिली में वो है। बट आई थिंक अब हम उस एरा में जा रहे हैं जहाँ पे एक्सप्लोरेशन और इनोवेशन का बहुत बड़ा स्कोप है। तो यहाँ पे स्टार्टअप शुरू करना आई थिंक इट्स अ बिग यस और बहुत बढ़िया चीज़ है, इफ यू वांट टू गो टुवर्ड्स दैट साइड एंड आपको वो करना है तो। और मतलब स्कूल के स्टार्टिंग में ही आजकल तो काफ़ी एनकरेज कर रही है, गवर्नमेंट भी एनकरेज कर रही है एंड इवन स्कूल आल्सो वांट्स कि जो स्टूडेंट है उसमें वो सारे स्किल सेट्स हो, जो एक मार्केट को तो ज़रूरत है ही, साथ में इंडस्ट्री भी आपके साथ वो मर्ज कर पाए। तो आई थिंक वहाँ पे आपका एक्यूमेन ऑलरेडी बिल्ड करना शुरू हो जाता है कि आपको कुछ प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करनी है और स्टार्टअप भी शायद वही रिक्वायर करता ग्रेट है। सर। तो जैसे कि अभी आपने बताया, तो मैं ये जानना चाहूँगा सर कि आपके अंदर वो कैसे डेवलप हुआ आईक्यू कि नहीं यार मेरे को स्टार्टअप करना है, हुँ। और जो बच्चे हैं आजकल के जो माइंड लेकर के चल रहे हैं, वो कैसे पता लगाएँ कि नहीं मेरा अब ये राइट टाइम है तो मैं खुद का स्टार्ट कर सकता हूँ? ओके। सो मैं जैसे मैंने पहले बताया था कि मैं टेक्नोलॉजी पे ज़्यादा काम कर रहा था, टेक्नोलॉजी एंड डिज़ाइन पे। तो वो एक फ़ेज़ था जब इंडिया में मॉडर्नाइज़ेशन चल रहा था टेक्नोलॉजी का। दैट मीन्स इसका मतलब ये है कि जो ऑफ़लाइन चीज़ें थी, वो ट्रेडिशनली जो थी, वो ऑनलाइन आने वाली थी या आ रही थी। तो ज़ोमैटो, स्विगी और जो भी आप उबर देख रहे हो, वो सब ऑफ़लाइन बिज़नेसेस का ही ऑनलाइन वर्ज़न है। बट वो इतना इवॉल्व हो चुका है कि वो बहुत सारी चीज़ों को लेके साथ में चलता है। कस्टमर एक्सपीरियंस हो, टेक्नोलॉजी हो, डिज़ाइन हो, ऑपरेशंस हो, वो उस चीज़ को देख के चलता है। तो मैंने भी उन चीज़ों पे काम किया हुआ है। तो जैसे ही मैंने काम किया, वो जर्नी मैंने एक्सप्लोर की मोर देन लाइक 5-7 इयर्स हो गए हैं उसको करते-करते। तो मुझे समझ में आया कि ये सारी चीज़ें आप लेके कैसे चलते हो। तो उसी से मुझे डेवलप हुआ ये सारी चीज़ कि मार्केटिंग भी ज़रूरी है, टेक्नोलॉजी भी ज़रूरी है, डिज़ाइन भी ज़रूरी है, तो सब पे काम करना मैंने शुरू किया। ओके। तो जो बच्चे हैं वो कैसे पहचानें कि उनका ये पैशन सही है और इसको लेकर के वो आगे बढ़ सकते हैं? ओके। सो अगर ये आइडेंटिफ़ाई करना है कि उनको स्टार्टअप करना है नहीं, ये जैसे आप पूछ रहे हो मेरे जी से। सर। ओके। सो द थिंग इज़ कि पहली बात तो उनको ये समझना पड़ेगा कि पैशन क्या है? व्हाट दे आर इंटरेस्टेड अबाउट, कि उन्हें क्या अच्छा लगता है या फिर क्या उनकी कोई स्किल सेट है? तो पैशन इज़ लाइक कि स्किल सेट भी होनी चाहिए और देयर शुड बी अ कैपेबिलिटी ऑफ अर्निंग सम मनी आउट ऑफ इट। देन इट इज़ कॉल्ड अ सस्टेनेबल पैशन, करेक्ट, करेक्ट। अदरवाइज़ इट माइट नॉट गो मच फार। तो वो आपको समझना पड़ेगा। उसके बाद आपको आइडेंटिफ़ाई करना पड़ेगा कि आपको वो एक्सपर्टीज़ अगर स्किल सेट है, तो एक्सपर्टीज़ लेनी कैसे है? तो या तो आप काम करो किसी कंपनी में, स्टार्टअप में, या आप खुद एक छोटे-छोटे प्रोजेक्ट्स करना स्टार्ट कर दो। मेबी आपने फ्रीलांस प्रोजेक्ट्स ले लिए, आपने किसी बड़ी कंपनी के साथ बोल दिया कि मुझे इंटर्नशिप करनी है, या फिर आपने बोल दिया मुझे कुछ एक्सप्लोर करना है, तो आपने विदाउट मॉनेटरी टर्म्स आपने कुछ काम किया। तो आप उससे समझ जाएँगे कि आपको कितना नॉलेज बेस बढ़ रहा है, आप क्या पैशनेट लिटरली हो उसमें,
क्या आप उसके जो नेगेटिव इफेक्ट्स है वो आप ले पा रहे हो, कर पा रहे हो, तो वो चीजें आप समझ पाओगे तो दैट विल बी अ बेटर थिंग फॉर यू। ग्रेट सर। और अभी अपनी बात चल रही थी इस स्टार्टिंग में, जब हम शुरू नहीं करा था उससे पहले, कि आपने शायद कुछ अभी गवर्नमेंट से भी आप जुड़े हैं। हाँ। तो इनिशियली तो पहले तो लोग अपने फंड का चक्कर रहता था, अब आजकल शायद कुछ गवर्नमेंट भी हेल्प कर रहे, तो इस बारे में कुछ रोशनी डालना चाहेंगे सर, ताकि जो बच्चे हैं उनको एक नॉलेज मिले, तो अगर उनको कुछ स्टार्ट करना है तो वो गवर्नमेंट से कैसे कांटेक्ट कर सकते हैं, आइदर स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट। ओके, सो स्टार्टअप्स बहुत बड़ी चीज है, गवर्नमेंट के लिए भी आई थिंक बहुत बड़ा सेक्टर है, काफी बजट एलोकेट किया है, काफी इनडायरेक्ट बेनिफिट्स भी गवर्नमेंट दे रही है। तो जिनको भी इंटरेस्टेड है तो दे कैन फर्स्ट दे हैव टू बिल्ड अ स्केलेबल स्टार्टअप। ऐसा होना चाहिए सिर्फ अब आइडिया से काम नहीं चलता है, क्योंकि एक जमाना था जब लोग बोलते थे मेरे पास आइडिया है मैं ये बना लूंगा। अब आपको आइडिया नहीं, आइडिया के अलावा इनोवेशन चाहिए, बिकॉज गवर्नमेंट इज लुकिंग फॉर इनोवेशन। तो अगर आपके पास इनोवेशन है तो यू कैन रीच आउट टू एनी गवर्नमेंट, बी इट इफ यू आर इन बैंगलोर देयर आर लॉट ऑफ इंक्यूबेटर्स, इफ यू आर इन दिल्ली वहाँ पे अलग आईआईटी है, काफी बड़े बड़े इंस्टीट्यूट है जो आपको सपोर्ट देती है गवर्नमेंट के थ्रू। आप राजस्थान में है तो गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान भी आपको सपोर्ट कर रही है, तो आप उनको रीच आउट कर सकते हैं इजीली, कोई दिक्कत नहीं है। बट हाँ, देयर शुड बी अ विजन, स्केलेबिलिटी होनी चाहिए, और थोड़ा प्रोसेस है, ये प्रोसेस सेंट्रिक है। यहाँ पे आपको प्रूव करना पड़ता है कि आपका जो स्टार्टअप है वो स्केलेबल है, आप क्या कुछ आप इनोवेट कर रहे हो, तो आपको ज्यादा बेनिफिट मिल पाएंगे। तो इसमें क्या सर गवर्नमेंट कुछ फंड वगैरह भी देती है अपने को? हाँ, ये ओवर उधर लाइक पूरा आपका जितना भी स्टार्टअप का जो टाइमलाइन है उसके अकॉर्डिंग आपको काफी चीजें मिलती है। आप फंड्स ले सकते हो, आप मेंटरशिप ले सकते हो, इवन गवर्नमेंट इज स्पॉन्सरिंग एजुकेशन फॉर अस इन टर्म्स ऑफ लाइक अगर हमें कोई कोर्स करना है 1 लाख या 2 लाख रुपए का, तो गवर्नमेंट इज इंसेंटिवाइजिंग अस टू डू दैट ऑल्सो। राजस्थान गवर्नमेंट ही कर रही है अभी पर्सनली, तो वो भी एक बेनिफिट है। तो आपको लर्न, अर्न एंड ग्रो तीनों चीजें साथ में लेके आपको बेनिफिट मिल सकते हैं गवर्नमेंट से। और आप किस एरिया में काम कर रहे हैं सर? और अगर उस एरिया में बच्चों को आना हो, आपको देख करके, आपसे इंस्पायर होकर के, तो कैसे आ सकते हैं बच्चे? ओके, सो बेसिकली अभी हम एआई इनोवेशंस पे काम कर रहे हैं। हम ये देख रहे हैं कि छोटे छोटे जो स्मॉल एंड मीडियम बिजनेसेस होते हैं और जो स्टार्टअप्स होते हैं जो अर्ली स्टेज पे हैं, वो क्या प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हैं और हम कैसे एआई को लाके उनकी प्रॉब्लम सॉल्व करें। क्योंकि कभी कभार क्या होती है, उनके पास कैपेसिटी नहीं होती टू पे, एंड ये मार्केट में बहुत टाइम चल रहा है, दे आर नॉट इन अ कैपेबल स्टेट टू पे मच। तो यहाँ पे हम ये सोचते हैं कि एआई शायद कई काम बेटर कर सकता है, उनको उनका कॉस्ट भी कट कर देगा और उनको सॉल्यूशन भी दे देगा। तो हम उनको पूरा गाइड करने के लिए माइक्रो सिस्टम्स बना रहे हैं। तो आपका कहने का मतलब है जो छोटे छोटे बिजनेसेस वाले हैं, हाँ, नॉट द बिग प्लेयर्स, हाँ, क्योंकि बिग प्लेयर्स तो ऑलरेडी कहीं ना कहीं किसी ना किसी से कनेक्टेड है, बट जो छोटा मार्केट है, या जो थर्डी मार्केट कह सकते हैं अपन जिसको, या जो रोड साइड शॉपर्स हैं, जिनके पास में अच्छा खासा विजन है बट वो किसी कारण से आउटकम नहीं निकल पा रहा है, ऐसे लोगों को ढूंढ के आप कुछ बना रहे हैं। हाँ, एसएमबीज हो गए मोस्टली, क्योंकि बहुत बड़ा लेवल ऑफ एसएमबीज इंडिया में एग्जिस्ट करता है, काफी बड़ा जीडीपी में कंट्रीब्यूशन है, तो आई थिंक काफी स्कोप भी है यहाँ पे। तो स्टार्टअप में सर 2 प्रकार के स्टार्टअप हो सकते हैं, एक तो सर्विस इंडस्ट्री हो सकती है, एक प्रोडक्ट। तो आपके हिसाब से और आपके एक्सपीरियंस के हिसाब से, और आपका खुद का भी एक्सपीरियंस कैसा है सर, आप सर्विस इंडस्ट्री को ज्यादा सही मानते हैं या प्रोडक्ट इंडस्ट्री को सही मानते हैं? ओके, आई थिंक अभी दोनों चल रहा है। सर्विस में जैसे अपन बोलते हैं SaaS, सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस, काफी स्टार्टअप्स ग्रो हुए हैं, आने वाले टाइम में भी ग्रो होंगे। प्रोडक्ट बेस भी काफी ज्यादा विजन, जैसे ओला है, उबर है, ओयो है, दीज ऑल आर लाइक ऑपरेशन सेंट्रिक भी है, ये टेक सेंट्रिक भी है, डिजाइन सेंट्रिक भी है, प्रोडक्ट का पूरा एक फ्रेमवर्क लेके चलते हैं। तो दोनों तरफ से स्टार्टअप, दोनों टाइप्स के स्टार्टअप जो है फ्यूचर में अभी काफी रिलेवेंट रहने वाले हैं, और फंडिंग भी इन्हीं स्टेट्स पे मिल रही है, दोनों चीजों में मिल रही है। तो आप जैसा भी आपके पास हो जाएगा, अगर आपको ऐसे सॉल्व करना है तो यू शुड हैव अ गुड एक्सपीरियंस ऑफ नॉलेज एंड अंडरस्टैंडिंग कि बिजनेस को क्या चाहिए होता है, आप टेक को कैसे इंटीग्रेट कर सकते हो। प्रोडक्ट पे है तो डिजाइन, कस्टमर एक्सपीरियंस, इसको फोकल पॉइंट रख के आप काफी चीजें देख सकते हो, तो काफी आइडियाज हम निकाल सकते हो। और सर आपका किस किस इंडस्ट्री में एक्सपीरियंस रहा है अभी तक? जैसे एक तो आईटी इंडस्ट्री हो गई, उसके अलावा भी और कोई इंडस्ट्री जिस पे आप फोकस या आप बताना चाहें उसके बारे में? सो ओवर द इयर्स मैंने काफी डाइवर्स इंडस्ट्री के साथ काम किया हुआ है। मैंने लॉजिस्टिक्स से लेके मरीन इंडस्ट्री से लेके इवन डेंटिस्ट तक के साथ काम किया हुआ है। ओके, एंड लाइक लेंथ एंड ब्रेड्थ ऑफ, बिकॉज मार्केटिंग और टेक ऐसी चीज है जिसमें सबको लाइक आप इसमें प्रोफेशन को अगर छोड़ दें तो सबको काम पड़ता है इसका। तो आई वर्क विद लॉट ऑफ पीपल, अलग अलग इंडस्ट्रीज के लोगों के साथ काम किया हुआ है। तो इनमें सर क्या क्या डिफरेंसेस आपने नोटिस किए? तो जैसे अगर अब जैसे आपने 4 इंडस्ट्री अभी बता दी, तो इन चारों में से अगर कोई बंदा कोई सी इंडस्ट्री लेना चाहे, कोई बंदा कोई सी लेना चाहे, तो उस बंदे को उस पर्टिकुलर इंडस्ट्री की क्या नॉलेज रखनी चाहिए टू स्टार्ट समथिंग और टू टेक सम इनिशिएटिव ऑन दैट एरिया? ओके, सो अगर फॉर एग्जांपल डॉक्टर है एंड ही इज नॉट इंटरेस्टेड टू बिकम अ डॉक्टर बट ही वांट्स टू स्टार्ट अ स्टार्टअप, तो ये भी एग्जांपल्स आपको अभी देखने को मिल जाएंगे इंडस्ट्री में। काफी ऐसे बड़े बड़े स्टार्टअप्स हैं जो डॉक्टर्स ने शुरू किए एंड दे आर गुड इन वेलनेस स्पेस। तो अगर आपका जरूरी नहीं आपका फोर्ट्रे टेक और डिजाइन ही हो, बट अगर आपका फोर्ट्रे इंडस्ट्री स्पेसिफिक भी है तो भी आप स्टार्टअप में घुस सकते हो। बट आपको थोड़ा सा नॉलेज या फिर थोड़ा सा कोई को फाउंडर ढूंढना पड़ेगा जो थोड़ा टेक और डिजाइन की समझ रखता हो,
थोड़ा फाइनेंसिंग समझ रखता हो, आई थिंक दैट विल बी हेल्पफुल। ओके, तो आप अभी किस किस के साथ काम कर रहे हो, किस तरह के लोगों के साथ आप जुड़े हुए हैं सर? क्या आप भी एम्प्लॉयमेंट भी देते हैं या अभी आपका खुद का ही सेल्फ इनोवेशन है? हाँ, एम्प्लॉयमेंट हम जनरेट करते हैं, हम काफ़ी कॉलेजेस ऑल ओवर इंडिया से लोगों को हायर करते हैं, इवन टॉप टायर कॉलेज से भी हायर करते हैं। मोस्टली इंटर्न सेंट्रिक फोकस रहते हैं बिकॉज वी ऑलवेज हैव अ आई फॉर इनोवेशन। तो आई थिंक वहाँ पे इंटर्न ज़्यादा अच्छा परफॉर्म कर पाते हैं, हमने जो एनालाइज किया अभी 2-3 साल जर्नी में। तो और बेस्ट जो टॉप कॉलेजेस है वहाँ तो हम जाते ही हैं। उसके अलावा जो रीजनल लोकल कॉलेजेस है जयपुर में, जहाँ पे कैपेबिलिटी है वर्कफोर्स की या फिर जो बच्चे हैं एक्सप्लोर करना चाहते हैं, उनको हम और बेटर स्पार्क देते हैं। तो हमारा एक प्रोग्राम चलता है वो, जिसमें हम बच्चों को ये बोलते हैं कि rather than doing a course, come to us, we will help you everything from like course से ज़्यादा हम आपको deliver कर पाएंगे। तो they come to us, they explore, they get hands on training, and फिर बाद में वो बड़ी कंपनीज में जाके भी काम करते हैं। कई अभी हमारे साथ काम भी कर रहे हैं। ओके, तो जैसे सर अभी अपन गवर्नमेंट के प्रोग्राम के बारे में बात कर रहे थे, तो थोड़ा सा अगर आप बता दें ताकि अगर कोई अपने इस पॉडकास्ट को सुन के वो जुड़ना चाहे, तो क्या डिपार्टमेंट है, कैसे वो क्या इनिशिएटिव लेना पड़ेगा उसको, और किस गवर्नमेंट ऑथराइज प्लेस में जा करके उसको ये सारी चीजें रजिस्टर करानी पड़ेगी? सो बेसिकली स्टार्टअप इंडिया करके पूरा एक बड़ा गवर्नमेंट का इनिशिएटिव है। उसमें आपको पहली बात तो स्टार्टअप अगर आपको रजिस्टर करना है तो यू शुड हैव अ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, क्योंकि इसका रीजन ये है कि स्टार्टअप स्केलेबल होता है। तो स्केलेबल का मतलब ये है कि जैसे मैं अकेला चला रहा हूँ, दैट इज नॉट स्केलेबल, इट इज डिपेंडेंट ऑन मी। बट अगर मेरे पास कोई को फाउंडर है, कोई डायरेक्टर्स है, कोई मुझे इन्वेस्ट करना चाह रहा है, तो दे कैन गेट इक्विटी ऑन माई बिजनेस, बिकॉज प्रॉफिटेबल होना चाहिए। तो अगर प्रॉफिटेबल है, इक्विटी है उनके पास, तो ही वो कर पाएंगे। तो ये जो सिस्टम है ये सिर्फ प्राइवेट लिमिटेड या एलएलपी में ही फोकस रहता है, मोस्टली प्राइवेट लिमिटेड में ही फोकस रहता है। तो आपको प्राइवेट लिमिटेड कंपनी चाहिए होगी, रिक्वायरमेंट है। उसके अलावा भी अगर आप ट्रेडमार्क्स वगैरह रजिस्टर करते हैं अंडर द नेम ऑफ स्टार्टअप, तो आपको बेनिफिट मिलते हैं एज कम्पेयर टू अदर बिजनेसेस। आपको कम पैसा देना पड़ता है। ट्रेडमार्क्स लाइक ट्रेडमार्क जैसे फॉर एग्जांपल आपको ब्रांड का ट्रेडमार्क करना है, आपको कोई इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी रजिस्टर करनी है, आपने कोई टेक्नोलॉजी बनाई है, तो जो मार्केट कॉस्ट है इसकी, गवर्नमेंट जो कॉस्ट लेती है वो स्टार्टअप्स के लिए ऑलमोस्ट हाफ है, तो वो आपको बेनिफिट मिलता है इससे। ओके, तो और वो एक तरह से पेटेंट काइंड ऑफ अ थिंग है। हाँ, पेटेंट ही होता है, पेटेंट आप सस्ते में ले सकते हो, सो दैट अगर कोई और दूसरा कुछ आपके सेम यूज करे तो उसकी आपको वो भी मिलेगी, रॉयल्टी मिलती है। हाँ, इवन गवर्नमेंट ने कुछ लिस्ट भी बना रखी है जिसमें कई अटॉर्नीज हैं जो आपकी हेल्प कर सकते हैं डायरेक्टली कैसे इस प्रोसेस में जाना है, तो वो भी आपके लिए एक हेल्पफुल चीज है अगर आपका स्टार्टअप है तो सर एज आपने बोला तो बहुत ही अच्छी चीज बताई आपने, ताकि क्या है कि लोगों को थोड़ा सा भ्रमित भी नहीं होंगे और उनको पता रहेगा कि गवर्नमेंट में कब जाना है। तो इनिशियली कई बार लोग क्या है कि एज अ फ्रीलांसर स्टार्ट करते हैं, सो व्हाट वुड बी द बेस्ट टाइम टू रजिस्टर एन ऑर्गेनाइजेशन और टू कंटिन्यू विद एज अ फ्रीलांसर? ओके, सो मैं इसमें एक आपको चीज बताता हूँ, फ्रीलांसिंग एंड स्टार्टअप टोटली आर डिफरेंट थिंग्स। एक्चुअली हमें लगता है सेम चीज है जर्नी में, हम क्योंकि वो जर्नी होती है मोस्टली लोगों की। बट फ्रीलांसिंग इज ऑल अबाउट सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, कि आप अपने लिए एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर रहे हो, एंड दैट इज सर्विस सेक्टर बेस्ड मार्केट। तो वहाँ पे जो डिमांड और सप्लाई है उसमें आपको जाना पड़ेगा। बट सर स्टार्टअप की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे आपको स्केल रखना जरूरी होता है, क्योंकि आपको ग्रो भी करना है, आपको अपनी प्रॉब्लम भी सॉल्व करनी है, आपको जो मार्केट में आप प्रोडक्ट बना रहे हो उसकी भी प्रॉब्लम सॉल्व करनी है, और आपको स्केल करना है। तो वो जो आइडियोलॉजी है दोनों में, वो आई थिंक ऑलमोस्ट 50% से ज्यादा मैटर करती है। तो आपको समझना पड़ेगा कि इफ यू आर अ फ्रीलांसर, क्या आपको वो रिस्क लेनी है, क्या आपको उस रास्ते जाना है, या आपको सिर्फ सेटिस्फाई होना है कि नहीं, मुझे आई वांट टू अर्न सम मनी out of it as a bread and butter and want to just do my whatever I'm skilled at। तो ये या तो ये हो सकता है, या स्टार्टअप वो हो सकता है जिसमें आपको समझ में आए कि मुझे प्रॉब्लम भी सॉल्व करनी है, मुझे रिस्क भी लेनी है, और मुझे स्केल करना है, तो ही वो स्टार्टअप आइडियोलॉजी पे आएगा। और सर इनमें क्या कुछ इनिशियल फंड अपने को लेके चलना पड़ सकता है, या फिर कोई ऐसी चीजें भी हो सकती है जिसमें अगर अपने पास लैपटॉप है या आइडिया है उस या इंटरनेट है जो एक बेसिक नेसेसिटी है, उससे अपना काम हो जाएगा? हाँ, तो ये भी मार्केट में ऐसा था, लोगों को लगता है कि स्टार्टअप बिना पैसे के शुरू कर सकते हैं। ये था बूट स्ट्रैप कहते हैं इसको, कि मेरे पास एफडी थी, सेविंग्स थी, मैं लगा दी और मेरा स्टार्टअप बिल्ड हो गया। एक इनिशियल फेज आया था जब बूट स्ट्रैपिंग वाज अ वायबल थिंग, ठीक है। बट अब मार्केट इतना कॉम्पिटिटिव हो चुका है कि आपको थोड़ा तो फंड चाहिए, तो आपके पास मॉडल्स उस तरह से होने चाहिए, आप मॉडल उस तरह से बनने चाहिए आपके कि आप सस्टेन भी कर पाओ, आप इनोवेट भी कर पाओ, और आप स्केल भी कर पाओ। तो मॉडल्स आपको सोचने पड़ेंगे जिसमें थोड़ा सा आपको इंसेंटिवाइज पैसा मिले और आप ग्रो कर सकें। तो और कौन कौन से मीडियम है सर, जैसे क्योंकि हर आदमी शार्क टैंक नहीं पहुंच सकता, जो बड़े या हर आदमी बड़े इन्वेस्टर तक नहीं पहुंच सकता, और गवर्नमेंट वाले में भी आपने एक मेन रीजन तो बता ही दिया कि या तो उसकी खुद की कंपनी हो, लेकिन एज अ फ्रीलांसर भी कई लोगों के पास में अच्छे आइडियाज होते हैं, तो वो एक टाइम फ्रेम तक, तो वो और कोई ऐसे लोग हैं जिन तक वो पहुंच के, या ऐसा कोई मीडियम है जिससे वो अपना फंड भी मैनेज कर पाए और काम भी मिलता रहे उनको? ठीक है, मैं आपको एक प्रोसेस बता सकता हूँ, ये बहुत अच्छा प्रोसेस है बेसिकली। तो अगर आप कुछ फ्रीलांस कर रहे हो और आपको लगता है कि आपके पास आइडिया है,
तो आपको कुछ पैसे लगा के, थोड़े बहुत पैसे, लाइक अगर मैं बोलूं 5 से 10 हजार हाँ रुपए आप प्लीज बताइए तो यू कैन गुड। क्रिएट अ एमवीपी बोलते हैं, मोस्ट वायबल प्रोडक्ट, ठीक है। तो बेसिकली इट्स अ टेस्टिंग फेज। तो आपने बोला कि मुझे कोई आइडिया आया और मुझे मार्केट में टेस्ट करना है, तो आप एक छोटा सा कुछ इन्वेस्ट करके वो बना के आप कुछ कस्टमर्स के पास पहुंचो। वो ज्यादा नहीं, 100-200 लोगों के पास नहीं, 10-20-30 लोगों के पास ही पहुंचो, बट वो डायरेक्ट कस्टमर्स होने चाहिए आपके। उनके पास पहुंचो, उनसे फीडबैक लो, क्या ये चीज वायबल है। क्योंकि कभी कभार क्या होता है, हमारा बायस होता है कि हमें लगता है ये चीज सही है, अच्छी है, बट वो मार्केट के लिए जरूरी नहीं है कि वो अच्छी हो जी। तो आपको वो टेस्ट एंड ट्राई करने के लिए कुछ पैसा लगाना चाहिए, पूरा पैसा नहीं लगाना चाहिए, एकदम 90% भी डिवोट नहीं होना चाहिए। थोड़ा थोड़ा आप डिवोट हो उस पर, समझो, फीडबैक्स लो और फिर प्रोडक्ट को इवॉल्व करो। तो थोड़ा सा इस जर्नी पर जाओ तो आपको समझ में आएगा कि हाँ, मैं जो आइडिया है मेरा, क्या वो वायबल है, क्या वो मार्केट में नीडेड है, क्या रिक्वायर्ड है। अगर वो आप प्रूव कर लेते हो और फिर आप बड़े थोड़े कस्टमर्स के पास जाते हो, थोड़ा सा इन्वेस्ट और करते हो, तो आई थिंक फिर आपका आइडिया जो है वो स्टेज पे पहुंचता है जब आप उसको एक प्रोडक्ट के फॉर्म में ले आ सकते हो। और आप उसी वक्त, इन्वेस्टर्स भी होते हैं कई जो आपको सपोर्ट कर सकते हैं, क्योंकि आप प्रूव कर पाते हैं उनको कि मेरे पास जो आइडिया था, कन्विक्शन था, वो वर्केबल है, वो मार्केट में काम करता है। ओके, तो इस तरह से अपन लोकल इन्वेस्टर्स भी ढूंढ सकते हैं, जो एंजल इन्वेस्टर्स जिनको कहते हैं आजकल अपन। हाँ, बेसिक इन्वेस्टर्स काफी लोग जो 1 करोड़ या मतलब जो बेसिक 25-30 लाख 50 लाख, जो एक इनिशियल फेज है जिसमें कि आप एटलीस्ट एक सेटअप और अपना एक इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा कर लो। हाँ, इनिशियल हैंड होल्डिंग कर सकते हैं आपकी। तो बाद में तो खैर बड़े लेवल पे तो डेफिनेटली इट विल टेक टाइम। तो सर अभी अपन इस पे बात कर रहे हैं, तो क्या है कि आजकल की जो यंग जनरेशन है या जो आजकल के बच्चे हैं, उनको ओवरनाइट में सक्सेस चाहिए। तो मैं चाहूंगा सर आपकी जो 7 साल की जर्नी है, ताकि क्या लाइव एग्जांपल देते हैं ना तो ज्यादा अच्छा लगता है। आप थोड़ा अगर आप कंफर्टेबल हो तो अपनी जर्नी के बारे में बताएं कि जहां से आपने जीरो से शुरू किया और आज आप एक स्टेबल पोजीशन पे हैं, जहां पे आप एम्प्लॉयमेंट भी दे रहे हैं, खुद भी हैं और एटलीस्ट सक्सेसफुली आप अपना रन भी कर रहे हैं चीजें। तो वो क्या क्या है और क्यों इन चीजों का ध्यान रखना चाहिए, वन नाइट सक्सेस की बात क्यों नहीं करनी चाहिए? ओके, सो बेसिकली स्टार्टअप, मैंने फर्स्ट डे से स्टार्टअप में नहीं आया था, मैंने काफी काम किया मार्केट में, ठीक है। मैं पहले बताया जैसे डिजाइन टेक्नोलॉजी पे काम किया, तो कंपनीज थी, डेवलपर ग्रुप्स थे, जैसे माइक्रोसॉफ्ट था, मैंने उनके साथ काम किया था, उनका एक वर्ल्ड रिकॉर्ड भी हुआ था, उसमें आई वाज अ पार्ट ऑफ इट, गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया था माइक्रोसॉफ्ट ने। सो मैंने छोटी छोटी जर्नी, छोटे छोटे चीजों पे काम किया, पहले छोटी चीजों पे काम किया, समझा कि काम कैसे करता है, टेक्नोलॉजी काम कैसे करती है, टेक्नोलॉजी में क्या क्या चीज है, ऐप बनता है तो ऐप में क्या है, वेबसाइट बन रही है वेबसाइट में क्या है, मार्केटिंग में है तो क्या क्या एस्पेक्ट्स है। और उसके अलावा भी मैंने, जब मैं स्टार्टअप इंडिया लॉन्च हुआ था 2000 आई थिंक 18 में लॉन्च हुआ था ये, और मे बी डे बिफोर दैट, सो आई वाज अ पार्ट ऑफ दैट जर्नी आल्सो, जब गवर्नमेंट वाज वेरी इनिशियली इनटू इट कि हमें लोग चाहिए। तो जयपुर में आई थिंक काफी कम इकोसिस्टम था उस टाइम पे, आई वाज वर्किंग देयर, बट आई वाज वर्किंग विद दोज स्टार्टअप्स, मैं नाम नहीं लूंगा, बट आज वो स्टार्टअप्स कहीं ना कहीं है और बहुत बड़े लेवल पे, तो मैं उनसे सराउंडेड था। तो आपको आई थिंक वहाँ पे सराउंड होना जरूरी पड़ता है, आपको लोग होने चाहिए आसपास जो आपके तरह सोच रहे हो, तो आपको समझ में आती है कि जर्नी क्या हो सकती है। उसके बाद भी फिर मैंने काफी स्टार्टअप्स पर काम किया, जो स्टॉक्स वाज वन ऑफ द स्टार्टअप मैंने जहाँ से अपनी जर्नी शुरू की थी, एज अ इंटर्न काम किया था, फिर बाद में और भी स्टार्टअप्स में मिल गए थे। आई मेट लॉट ऑफ पीपल लाइक रोमन सैनी वाज देयर अनअकैडमी के। उसके बाद भी काफी बड़े बड़े स्टार्टअप, रितेश से भी मैं मिला हुआ हूँ, काम मैंने थोड़ा सा उनसे एक्सपीरियंस लिया हुआ है। मेरे मेंटर्स बहुत ज़्यादा डाइवर्स रह चुके हैं, पेटीएम के लाइक नॉट अ को-फाउंडर बट ही वाज अ वाइस प्रेसिडेंट ऑफ पेटीएम, सो ही वाज माय मेंटर, सो आई गॉट मेंटर्ड विद लॉट ऑफ गुड पीपल आउट देयर इन द मार्केट। तो आपको वो जर्नी तो आपको करनी ही पड़ेगी, बिकॉज विदाउट दैट यू कैंट इवन थिंक ऑफ स्टार्टिंग अ कंपनी और बिल्डिंग अ कंपनी। तो ये चीज़ है। उसके बाद स्किल सेट आपको बहुत फोकस करना पड़ेगा, आपको कुछ ना कुछ स्किल सेट होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि मुझे कुछ नहीं आता एंड आई वांट टू डू समथिंग, तो यू हैव टू पुट टाइम एंड लाइक बहुत आपको समय आपको देना पड़ेगा उस चीज़ में, तभी आप ग्रो कर पाओगे। तो आई थिंक आपने बहुत अच्छी बात बोली सर, और ये एक बहुत नॉलेजेबल चीज है कि हमें मेंटर कैसे ढूंढें, क्योंकि अपन देखते हैं, और आपने जैसे बड़े बड़े फाउंडर्स का नाम लिया, इवन आई गॉट अ चांस टू टॉक टू सम ऑफ देम इन माय करियर, बट तो उनको ऐसा नहीं है, ये खाली विजन बनाया हुआ है कि यार वो ईगो है, ये है, बट लेकिन उनको राइट वे में अप्रोच करना पड़ेगा। जैसे तो क्या कोई कम्युनिटीज बनी हुई रहती है या कोई ऐसे ग्रुप्स होते हैं जिसमें आप जुड़ो, तो फिर धीरे धीरे जब मीटअप्स हो तो नेटवर्किंग के थ्रू फिर वो आपको मेंटरशिप तक पहुंचती है बात, तो उस स्टेप को लेने के लिए क्या फॉलो करना चाहिए? ओके, सो मेरे टाइम में तो कम्युनिटी इतनी ओपन नहीं थी, थोड़ा सा, क्योंकि मार्केट इनिशियल फेज में था स्टार्टअप्स का, बट अभी तो नॉलेज का पूरा संसार आपके पास है। आप YouTube पे जाओगे, हजारों पॉडकास्ट आपको डायरेक्टली मिल रहे हैं, तो आप इवन इफ यू आर नॉट एबल टू टेक डायरेक्ट मेंटरशिप ऑफ दोस पीपल, यू कैन इवन हियर देम, रीड अबाउट देम, लिसन फ्रॉम देम, लर्न। इतने पॉडकास्ट है, ठीक है। उसके बाद आप चैट जीपीटी बोलते लोग, ये जनरेशन जो है, नई जनरेशन, वो तो जेन ज़ीज एंड ऑल, करेक्ट, दे आर जस्ट यूजिंग चैट जीपीटी टू गेट एनी आंसर। तो आई थिंक आप वो भी सवाल पूछोगे ना उससे कि मुझे यार यहाँ पे मुझे स्टार्टअप शुरू करना है, मेरा ये आइडिया है, क्या करूँ मैं, तो भी आपको रिजल्ट मिल जाएगा। तो इतना मतलब डेमोक्रेटाइज हो चुकी नॉलेज, तो नॉलेज का कोई लिमिट ही नहीं है।
सो आई थिंक इट इज मोर इजी टू डू इट नाउ, बट वही है कि करने वाले कम हो गए। पहले करने वाले ज्यादा थे, मुश्किल था, अब करने वाले कम है, तो वो चीज को आई थिंक बैलेंस करना पड़ेगा। तो आई थिंक दिस इज अ गुड वे, एंड मेंटर्स ढूंढना आसान है, कोई बड़ी बात नहीं है, बट मेंटर्स को भी आपको प्रूव करना पड़ता है कि हाउ वर्दी यू आर। अगर आप वो प्रूव कर पाते हो, आप दिखा पाते हो कि आपका एफर्ट है, आप डेडिकेट करना चाहते हो, तो आई थिंक मेंटर्स भी इजीली आपके पास अप्रोच ऑब्वियसली बिकॉज दे आर गिविंग यू एक्स्ट्रा टाइम, बिकॉज जब अगर वो मेंटर करेगा तो उसको अपना करंट वर्क से टाइम निकाल के ही आपसे बात करनी पड़ेगी, ऑफ कोर्स कई बार फेस टू फेस मिलना पड़ेगा, नहीं तो कॉल्स भी, तो दैट इज डेफिनेटली दे वांटेड टू सी सम आउटकम फ्रॉम योर एंड। हाँ ओके ओके। तो इसी दौरान सर अगर अपन एक बात करें कि पॉजिटिविटी, तो ये क्योंकि ये ऐसा फेज है, एकदम से आप ऊपर पहुंचे, फिर क्या हुआ, कुछ गड़बड़ हुआ तो नीचे आ गए, तो इस दौरान अपने आप को कैसे बैलेंस रखें और पॉजिटिव माइंडसेट के साथ कैसे आगे बढ़े, इस पर अगर आप कुछ बोलना चाहें तो। हाँ, तो व्हेन यू टॉक अबाउट स्टार्टअप एंड बिजनेस, चैलेंजेस आपके हर रोज आते हैं, तो आज कुछ चैलेंजेस, कल कुछ चैलेंज आएगा, एंड वी आर रेडी फॉर इट, वी नो कि चैलेंज है यहाँ पे। तो उसको सॉल्व करने के लिए आई थिंक एक चीज है, माइंडसेट बहुत स्ट्रॉन्ग रखना पड़ता है, आपको समझना पड़ता है कि आपको करना क्या है, अचीव क्या करना है। तो गोल सेटिंग एंड माइंडसेट हैज टू बी अलाइंड फर्स्ट। अगर वो अलाइंड नहीं है तो आप डाइवर्ट होते रहोगे, टाइम टू टाइम यू विल फील लाइक कि नहीं यार आज ये नहीं हो रहा, कुछ और कर लेते हैं, ये कर लेते हैं, वो कर लेते हैं। अगर आप वो करोगे तो पॉसिबल ही नहीं है। उसके अलावा यू हैव टू हैव अ वेरी डेडिकेटेड लाइफस्टाइल, वो भी आपको मैनेज करनी पड़ेगी। वर्क लाइफ बैलेंस भी रखना पड़ेगा, वो भी इंपॉर्टेंट है कि आप काम भी कर रहे हो तो आपको समझना पड़ेगा सोसाइटी का क्या रोल है, आपको भी समझना पड़ेगा कि आपके साथ जो लोग फ्रेंड्स थे वो कैसे हेल्प कर रहे हैं या कैसे वो कर रहे हैं, तो ताकि आपको रिजुविनेट होने का मौका मिलेगा उससे। तो आपको 360 डिग्री पे अप्रोच करनी पड़ेगी, ओपन माइंड रखना पड़ेगा, विजन रखना पड़ेगा, और थोड़ा सा आपको अपना हेल्दी लाइफस्टाइल भी आपको मेंटेन करना चाहिए, समझना चाहिए कि क्या फोकस रखना पड़ेगा अपने आप को कि एक माइंड पे रहें, राइट, डाइवर्ट नहीं हो कि वही किसी ने कुछ बोला तो अपन ने फिर चेंज कर लिया। अगर अपनी विजन है कि हाँ इसको करना है, तो हो सकता है एक दिन के 100 दिन लग जाए, बट वो 100वें दिन आपको रिजल्ट दिखेगा। फ्रॉम योर एक्सपीरियंस मैं एक बात और बोलना चाहूंगा, क्योंकि सोसाइटी एक्चुअली स्टार्टअप्स और बिजनेस जो एक वर्ल्ड है, जो भी उसमें काम कर रहा था, तो सोसाइटी को लगता है कि यार ये इंसान तो कुछ नहीं कर रहा है, तो बहुत कुछ कर रहा है। बीच वाली जर्नी किसी को दिखती नहीं है, उसका बहुत सारे कारण है। आप भी अभी बाहर बिजनेस को जाकर देखोगे तो आपको भी लगेगा कि यार ये खोल के बैठा है, कितना ही कमा रहा होगा, बट अपन को पता नहीं चलता कि एट द बैक ऑफ द स्टोरी आई थिंक सक्सेस तो बहुत ज्यादा उन्होंने अचीव कर ली है। तो कभी कभार लोग भी इससे डाइवर्ट हो जाते हैं कि यार कोई मेरा समझता नहीं है, मेरे आइडियाज को कोई वैल्यू नहीं कर रहा, बट ऐसा नहीं होता है। आपको अपनी जर्नी पे फोकस रखना होता है, लोगों के साथ आपको चलना पड़ता है, और आपको नेगेटिव से ज्यादा पॉजिटिव क्रिटिसिज्म पे फोकस करना चाहिए। तो आई थिंक दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो अपने आसपास का जो नेटवर्क है उस पर भी ध्यान दें। अगर ज्यादा आपको नेगेटिव वाइब्स आ रही हैं तो अवॉइड, बेटर है कि उनसे आप दूर हटे, चाहे वो कुछ कोई भी हो, चाहे वो क्लोजेस्ट हो, चाहे वो दूर का हो, क्योंकि वो अगर आपकी नेगेटिविटी ज्यादा आएगी तो वो हावी हो जाएगी फिर आपके ऊपर, और आपका जो माइंड है वो डाइवर्ट हो जाएगा। यस, ओके ग्रेट। तो आई थिंक मोस्ट ऑफ द थिंग्स वी हैव कवर्ड। अगर इसमें भी कोई ऐसी चीज रह गई हो, अच्छा एक मेरे को एज फैक्टर का पूछना था। वैसे तो माइंड में कभी भी आदमी को बचपन में भी आइडिया आ सकता है, बुढ़ापे में भी आ सकता है, बट स्टिल टू बी ऑन अ राइट ट्रैक, आज हम देख रहे हैं कई बच्चे भी अच्छे स्टार्टअप्स चालू किए हैं, बट वो धीरे धीरे उन्होंने फिर उनका सपोर्ट भी लिया पेरेंट्स का। तो आप क्या समझते हैं एक राइट एज क्या है, और एक अगर एजुकेशन, मिनिमम एजुकेशन क्या रखनी चाहिए ताकि आपको आसपास की नॉलेज मिल जाए और उसके बाद अपना कुछ शुरू करें? हाँ, सो देयर इज नो राइट एज ऐसे स्टार्टअप के लिए। काफी मतलब जैसे KFC के फाउंडर वाज वेरी ओल्ड इन हिज एज एंड ही बिल्ट अ बिग बिजनेस आउट ऑफ इट। सो ऐसा एज फैक्टर इज नॉट अ वेरी क्रिटिकल थिंग है, बट हाँ एक रिकमेंडेशन ये है कि लोग बोलते हैं ड्रॉप आउट कर लेंगे एंड बिजनेस बना लेंगे, तो आई थिंक वो थोड़ा सा रिस्ट्रेन करना चाहिए, बिकॉज आपको एजुकेशन लेनी जरूरी है। तो एटलीस्ट यू शुड हैव अ बैचलर्स डिग्री, ताकि आपको, क्योंकि वो आपको ये नहीं मौका देता कि आप पढ़ो सिर्फ, वो आपको एक्सपीरियंस देगा, एक्सपोजर देगा, आप और एक्टिविटीज समझ पाओगे, लाइफ को समझ पाओगे, वो एक टाइम मिलेगा आपको। एंड इवन आज तो आप कॉलेज के साथ साथ भी स्टार्टअप कर सकते हो, इतना प्रिविलेज है। कॉलेज हैज इंक्यूबेटर्स नाउ, कॉलेज के अंदर इंक्यूबेटर सेटअप हो चुके हैं। तो अगर आपको ट्राई करना है तो आप एजुकेशन भी लो, अपना आइडिया भी ट्राई करो, तो आपको और बेटर एक्सपीरियंस मिलेगा। ग्रेट। तो आई थिंक आपने बहुत सारी चीजें बता दी, तो आई थिंक वी हैड अ गुड टाइम एंड गुड आंसर्स फ्रॉम सर, एंड वी विल डेफिनेटली आस्क मोर अगर आपको और भी कुछ पूछना है। तो बिफोर वी एंड अप दिस सेशन, इफ यू वांटेड टू गिव अ टिप टू आवर व्यूअर्स और स्टूडेंट्स और जो भी सुन रहे हैं, कि वो क्या चीजों को फोकस रखें और क्या लेकर के अपना कैरियर आगे बढ़ा सकते हैं? ओके, सो आपको कंसिस्टेंट रहना पड़ेगा, आपको जो भी आपने चूज किया है उस पर आप लगे रहिए, करते रहिए वो, और चैलेंजेस आते रहेंगे, काफी प्रॉब्लम्स आएंगी, सॉल्यूशंस आप ढूंढते रहेंगे, तो जैसे जैसे आप सॉल्यूशंस ढूंढोगे आपको कॉन्फिडेंस मिलेगा एंड यू ग्रो आउट ऑफ इट। तो स्टार्टअप में भी यही होता है, आपको ये अप्रोच अपनानी पड़ेगी। तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा कि एक तो कंसिस्टेंसी रखनी है, दूसरा पॉजिटिव माइंडसेट रखना है,
और अपने गोल को सेट करके रखना है कि नहीं मुझे ये अचीव करना है। और जरूरी नहीं है कि आप डे 1 से मिलेनियर बनने का सोचे, पहले ये सोचे कि इस गोल को मैं अचीव कैसे करूंगा। डेफिनेटली मनी विल कम। हाँ, अपना और एक अपने साथ में बैकअप मनी प्लान रखें, ताकि अगर आपको कभी जरूरत पड़े तो आप सेल्फ फंडिंग भी यूज कर सके। इसी के साथ थैंक यू वेरी मच सर फॉर योर वैल्यूएबल टाइम। आई होप पीपल हैव एंजॉयड इट एंड दे गॉट सम गुड इनसाइट। और अगर और लोगों को लगेगा तो कमेंट में अगर लोग हमसे पूछेंगे कि हमें और जानना है तो सर के साथ दोबारा हम जुड़ेंगे। इसी के साथ कीप सब्सक्राइबिंग माय चैनल, कीप सपोर्टिंग एंड डू शेयर। Thank you very much, sir, for your time. Thank you for It was inviting. pleasure Thank you. talking to you. Thank you.